भी ली है, चोरी तो नहीं की है, अभी नहीं पी है मैंने, ठीक है, 2 दिन बाद। ओहो, तो आगे आप लोग। हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपना रेगुलर मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा वीडियो क्लिप ऐड कर देती हूँ कि मैं अपना रेगुलर मेकअप कैसे करती हूँ। तो मैंने आज आईज में लेंस अप्लाई किया है, जो कि बहुत प्यारा लेंस है। और इस लेंस को मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरी आईज जो है ना बहुत ही ज्यादा रेड हो गई है। क्योंकि कैमरा करती हूँ इधर, मैंने बहुत टाइम के बाद जो है लेंस अप्लाई किया है, इस वजह से मैं अपना पिटारा लेके बैठी हूँ। बहुत टाइम के बाद लेंस लगाया मैंने आंखों में, शायद आपको रोशनी कम आ रही होगी, थोड़ा मैं आती हूँ लाइट में, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा सा लाइट साइड में बैठूंगी तो। और यस, तो मैंने सोचा कि अपना रेगुलर मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ एक छोटू सा वीडियो क्लिप ऐड कर देती हूँ कि मैं अपना रेगुलर मेकअप कैसे करती हूँ। आंखों पे मत जाना, बहुत ज़्यादा रेड हो गया है, मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। और हस्बैंड अगर मेरी ये आंखें देख लेंगे ना तो मेरी सारी आईलेंस उठा के फेंक देंगे, क्योंकि एक मेरा आईलेंस वो पहले भी फाड़ फूड़ चुके हैं, क्योंकि मेरे एक बार फंक्शन में मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था लेंस की वजह से। तो उसके बाद से उन्होंने मुझे कभी लेंस लगाने नहीं दिया। ओए गुंडे, तो मैंने सोचा कि चलो आज लेंस लगा के थोड़ी सी रेडी शेडी होते हैं। तो मेकअप में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, आप ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ लाइन है, क्योंकि इसके बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ, मेरे बगैर ये नहीं रह सकता है। ये शेड है 03, ओलिविया का पेन स्टिक है। कौन आया भाई? तो मुझे ऐसा लगा कि कोई है, चलो फटाफट अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। और बस क्या कुछ मैं करती हूँ, क्या क्या यूज़ करती हूँ, वो सब आपको मैं अभी बता दूँगी। चलो करते हैं मेकअप स्टार्ट। मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़र कर लिया है और मैं फेस पे ऑयल अप्लाई करती हूँ। आप कोई भी ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। देन मैं ओलिविया का पेन स्टिक यूज़ करती हूँ, मेरा शेड है 03। और मैं आपको बता दूँ, मेरे को स्टिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा फेयर है, फेयरनेस का भी बाप है, इतना ज़्यादा फेयर है। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फेयरनेस पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए अपने फेस पे ना ओलिविया का स्टिक अप्लाई करती हूँ, जो कि मेरे शेड से ही मिलता जुलता है, बहुत ही अच्छा है। देन उसके बाद एक कोई भी पाउडर अप्लाई करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर आप अप्लाई मत करना, बहुत ज़्यादा पैची पैची हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। आप बाकी चॉइस इज़ योर, अगर आपकी चॉइस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है पॉन्ड्स का पाउडर सूट करता है, और कोई पाउडर सूट नहीं करता है, और कॉम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं सूट करता है। तो मैं अपना रेगुलर मेकअप ऐसे ही करती हूँ। और मैंने किस ब्यूटी का जो है आई शेडो पैलेट लिया है, और अभी मेरे पास यही वाला पैलेट है, तो उसी से मैंने ब्राउन कलर का शेड आई शेडो अप्लाई कर लिया है। देन स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, और ये इक्कू का लिपस्टिक जो मैं मॉल से लेकर आई थी, बहुत ही प्यारा शेड है गाइस, ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा ये मेरे को पसंद आया ना शेड। और जब लिप्स पे अप्लाई करते हैं ना, थोड़ी देर चिपचिपा होता है, और उसके बाद सूखने के बाद ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। आपने मेरा हाथ देखा होगा, अभी तक मेरे हाथ से ये रिमूव नहीं हुआ है। देन मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर अप्लाई करती हूँ, और मैं जब लाइनर लगाती हूँ तो मैं बहुत मोटा लाइनर लगाती हूँ, विंग बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा विंग बनता है मेरा, तो नज़र ना लगे क्योंकि कभी कभी होता है ना, खुद की नज़र लग जाती है। तो ये भी एक गाइस प्रैक्टिस के ऊपर ही होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको दुनिया भर का वो बहुत सारे लोग बताते हैं ना ट्यूटोरियल, पिन से लगाओ, इससे लगाओ, उससे लगाओ, तो मेरे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देन मैं एक फेक तिल बना लूँगी लिप्स के ऊपर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मस्करा मैं कलर बार का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं लेकर आई थी लाइफस्टाइल से, 899 का पड़ा था। तो ये वाला मस्करा बहुत ही अच्छा है, मेरे को मस्करा बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जैसे जैसे आप मूव करते हैं ना, तो कभी लाइट डार्क हो जा रहा है, कभी डाउन हो जा रहा है, और इसी मस्करा से ही मैं अपना एब्रो भी फील करती हूँ। मैं एब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ। देन हाइलाइटर लगा लूँगी, डेट्स इट, मेरा मेकअप कंप्लीट है। और हल्का सा ब्लशर लगा लूँगी, आई शेडो से ही अप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ।
मशीन में कुछ कपड़े धुले थे। अब मैं इन कपड़ों को बाहर डाल दूँगी सूखने के लिए, और देन पौधों में पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैं पौधों में पानी इवनिंग में डालती हूँ, दिन में नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि सुबह जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, मैं सुबह के टाइम बालकनी पे आती भी नहीं हूँ। मतलब क्या बताऊँ, मतलब समझ जाओ आप लोग, जो भी समझना है। तो चलिए, बस ये मेरा थोड़ा सा इवनिंग का काम था। मिलती हूँ आप लोगों को। एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने आफ्टरनून से इवनिंग तक का ब्रेक लिया है, और अभी जस्ट मैंने पिया है 1 कप चाय। बाल देखो मेरे कैसे हो रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है कि बारिश होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और शाम का रूटीन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी उठ के मैंने दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया था। दाल भी बनाया, चावल भी बनाया, सब्जी भी बनाई, रोटी भी बनाया। लेकिन वही है ना कि हस्बैंड जल्दी आ गए मेरी तबीयत का सुन के, और फटाफट रास्ते से ही ऑफिस से निकलते खाना ऑर्डर कर दिया था, चिकन वगैरह मंगा लिया था। तो लेकिन फिर भी मैंने सादा खाना ही खाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने दाल चावल चटनी है, 4 चटनी है और सब्जी मिक्स करके सब चीज़ खाई है। तो अब इवनिंग का समझ में नहीं आ रहा है, इवनिंग में क्या रूटीन बनाए, आज क्या खाना बनाए। वही आलू दाल सब्जी, मतलब पक चुकी हूँ मैं। तो चिकन भी आया था, मैंने चिकन जो है नहीं खाया है। ये देखो मैंने आज कैसे कैसे स्टाइल बनाए हैं। छोटे बालों को यूटिलाइज करने के मैंने कितने सारे तरीके निकाले हैं। तो देख सकते हैं, और लिपस्टिक का शेड कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मिट्टी लगी मेरे हाथ में, क्योंकि मैंने अभी ना अपने पौधों को सही कर किया है। तो छोटे बालों को देख रहे हो, यूटिलाइज करने के मैंने कितने सारे तरीके निकाले हैं। बट वही है, सोच रही हूँ यहाँ पे इसको बांध लूँ। और मेरे को हाँ, तो मेरे को ना कुछ मंगाना था, और जब मैंने उसको ऑर्डर किया तो हस्बैंड को इवनिंग में दिखाया था। मैंने एनिवर्सरी पे पहनने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी, लेकिन सारे ऑर्डर मेरे हस्बैंड ने कैंसिल करा दिया। वो लेकिन नहीं, इनमें से एक भी ड्रेस जो है मेरी पसंद का नहीं है, सब उन्होंने कैंसिल कर दिया, सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। लेकिन एक ऑर्डर था जिसे मैंने कैंसिल नहीं करने दिया। मैं फ़र्स्ट टाइम जो है शॉप्सी से शॉपिंग की थी, और मेरे को अच्छा लग रहा था। 99, 49, 39 से स्टार्टिंग था। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट थे। लेकिन सब चीज़ें जितने भी मेरे ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया था ना, वो सब कैंसिल कर दिए। और उनमें से मैंने चादर को कैंसिल नहीं करने दिया, क्योंकि चादर मेरे को बहुत पसंद था। बहुत टाइम के बाद मैं फ्लोरल प्रिंट के चादर बेडशीट यूज़ करने का मेरा मन कर रहा था बहुत टाइम से, कि मैं फ्लोरल जो है बेडशीट बिछाऊँ। तो उसको मैंने कैंसिल नहीं करने दिया है, और वो सिर्फ और सिर्फ 199 का है, डबल बेडशीट फ्लोरल। अब उसका कपड़ा कैसा आता है वो तो रिसीव होने के बाद ही पता चलेगा, रिसीव होने से पहले नहीं पता चलेगा। जब रिसीव हो जाएगा उसका रिजल्ट जब ही पता चलेगा कि वो कैसा है। तो आई होप सो कि वो अच्छा हो। और मैं मनाली से 2 पेयर ना ये लेकर आई थी। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है, इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा। ये देखिए, दोनों दरवाज़ों पे मैंने लटकाया है। और एक मैंने लिया था बड़ा प्यारा सा स्वेटर, आप लोगों को दिखाना मैं भूल गई थी। और ब्लॉग बनाने का मन नहीं है मेरा आज, लेकिन इंडलियाते 2 बार मैं तार में फंस चुकी हूँ। 2 बार बेटा, 2 बार मैं गिरने से बच चुकी हूँ। तो अगर हंसी आ रही है ना, अभी बताती हूँ तेरे को। हंस ले बेटा। तो 2 बार मैं गिरने से बच चुकी हूँ। इतना प्रिटी स्वेटर, वो भी सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में। बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। आपको कैसे दिखाऊं, अभी तो यूज़ नहीं कर सकते, विंटर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन है बहुत ज़्यादा प्रिटी। और इस टाइप का मैं पहले भी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन है बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड बहुत जिद करने लगे थे कि नहीं नहीं लो 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 लो, दिल्ली में ये बहुत महंगा मिलेगा। हालांकि जब सीज़न आएगा तो दिल्ली में भी ये सारी चीज़ें सस्ती मिलती है। लेकिन मुझे 250 में बहुत अफोर्डेबल लगा। बाकी आप लोग बताना कैसा लगा। ये रुमाल वाला जो डिज़ाइन होता है ना, ये वाला डिज़ाइन है। तो आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये था। और ये है मेरा आर्टिफिशियल पियर्सिंग, जो कि मैं परमानेंट नहीं कराती हूँ, आर्टिफिशियल ही करा लेती हूँ। इस लड़के को देखो नहला धुला के मैंने रेडी कर दिया है।
और जब देखो तो बैठा रहता है सिर्फ, बेटा 1 वीक और है, जितना मस्ती करना है ना कर लो, और सिर्फ 1 हफ्ते और रह गए इसके मस्ती के लिए, उसके बाद तो देखो इसकी रेल लगने वाली है। इसका बापू जो है ना इसकी रेल लगा देगा लंका। मैं तो कुछ नहीं बोलती उसको जरा सा भी, मतलब मेरे सर पे चढ़ के रहता है। एक जैसे टॉम एंड जेरी होते हैं ना, टॉम एंड जेरी की तरह हम दोनों की लड़ाई झगड़े होते हैं। बताओ ऐसा कोई लड़ता नहीं होगा जैसा हम दोनों लड़ते हैं। मॉल में सुन लिया होगा आप लोगों ने वीडियो के परसों की वीडियोस में आप लोगों ने सुना होगा। इतना मेरे को वहां पे तंग कर रहा था ना मॉल में, मैंने बोला कि ओए तू बकवास मत कर ज्यादा बहुत तंग करता है। और क्या बोलते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं ना, अगर मैं इसके बाप के साथ चलती हूँ ना, जैसे हाथ पकड़ के चलती हूँ, तो बीच से ना मेरे को हटा देता है। इतना बदमाश हो गया है कि अपने मेरे पापा होते हैं, क्योंकि मेरे पापा होते थे, तुम्हारे पापा बाद में, वो मेरे हस्बैंड है पहले। योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो पहले मेरे हस्बैंड है। तो ना मेरे को हटा देता, अपने बाप का हाथ नहीं पकड़ने देता मेरे को। और मैं अगर मॉल में हाथ पकड़ के चलूंगी ना, और पता है मनाली में भी 3-4 बारी मेरा इससे झगड़ा हुआ था, बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ था क्योंकि मनाली में भी ना ये 2-3 बार मेरे को जो है धक्का मार दिया था। और आईलेंस का कलर कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है ना। और ये भी मैंने शॉप्सी से मंगाया था, मात्र 250 नहीं, शॉप्सी का ही एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट से ही कनेक्टेड है शॉप्सी। और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे लोग उसके हॉल वीडियो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं भी ट्राई करती हूँ अच्छे ड्रेसेस। लेकिन जो मेरे हस्बैंड जी है ना तो जो मेरे हस्बैंड जी है ना, उन्होंने सारी ड्रेसेस कैंसिल करा दिए। मैंने शॉर्ट मंगाए थे, 1 पीस मंगाए थे, फ्रॉक मंगाए थे, बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस मैंने ऑर्डर किए थे। अब वो क्या है कि वो अपने ऐप से ऑर्डर करके मेरे को मंगाएंगे अपनी पसंद से। उनका कहना है कि मेरी चॉइस खराब है। अब मतलब आप बताओ, ये धोखे वाली बात नहीं हुई? इतना धोखा देते हैं ना मुझे, इतना धोखा देते हैं, पता है क्या, मेरे को उल्लू बनाते हैं। जब मैं अपना ड्रेस सेंस क्रिएट करती हूँ ना, जब सबको पसंद आता है तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मेरा ड्रेस सेंस इतना अच्छा होता है ना, लोगों को इतना पसंद आता है, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। माना कि उनकी चॉइस भी थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे धोखे में रखना अच्छी बात नहीं है। मेरे को हमेशा धोखे में रखते हैं, बोलते कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, जानबूझ के, ताकि और कोई ना देखे मॉल में भी कुछ ऐसे ही हो गया था। एक बंदा था, अपनी बंदी को लेकर आया हुआ था और मेरे सामने वाले टेबल पे बैठा था। अपनी बंदी को छोड़ के बस वो मेरे को ही घूरे जा रहा है। परसों जब मैं मॉल में गई थी ना, मेरे को ही घूरे जा रहा है। मैं इतना इरिटेट हो गई कि मैंने बोला इनको चलो यार, मतलब मैं अगर 6 बजे 7 बजे आने वाली थी ना, मैं वहाँ से 5 बजे उठ के घर वापस आ गई। कड़ी धूप में वापस आई हूँ मैं घर, सिर्फ उसकी वजह से इतना मेरे को इरिटेशन हो रही थी ना। मैं आइसक्रीम खा रही तो बोल रहा है आइसक्रीम लगी है। मतलब अपनी बंदी को छोड़ के दूसरे की बीवी को ताड़ रहा है, शर्म करनी चाहिए यार। तो मेरे हस्बैंड ना मेरे को हमेशा चीट करते हैं, चीट ये करते हैं धोखे में, मेरे को ये रखते हैं कि मैं जब अच्छी अच्छी ड्रेसेस सेलेक्ट करती हूँ ना, तो वो मेरे को बोलते हैं नहीं यार अच्छी नहीं है, तो वो मेरे को रिटर्न करा देते हैं। अभी मैं आपको ये वाली पैंट दिखाऊं, और हाँ ये पैंट भी मैंने 1000 रुपए की लिया है, लेकिन अब मेरे को कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है, जो कि ये पैंट अभी इतना ज्यादा ट्रेंड में है। आप देखो कितना मस्त लग रहा है, इसकी फिटिंग कितनी बढ़िया आई है, देख रहे हो। कह रहे पुराना पैंट उठा के ले आई है। अब आप बताओ कि इसी पैंट का ट्रेंड है। मैं फर्स्ट टाइम ये वाला पैंट मैंने जो है बाई किया है, ये वाला पैंट लिया है, ब्लैक जीन्स लिया था, ये वाला आप लोगों को नहीं दिखाया था, और इसको मैं मनाली लेके जाना भी भूल गई थी। और ये 1000 रुपीज के लिए थे मैंने, और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और इस सबसे अच्छी बात है कि इसकी फिटिंग इतनी ज्यादा अच्छी है ना कि मैं क्या ही बोलूं। और इस वाले पैंट का शायद बहुत ज्यादा ट्रेंड है, देख सकते हैं ये वाला। और इस टाइप का मेरे पास पहले भी पैंट था, लेकिन वो यहाँ से टाइट और नीचे से ऐसा फैला हुआ पैंट है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पे साइड में ढेर सारा बटन लगा था, वो भी मैंने 800-900 रुपए का लिया था। ये वाला मैंने 1000 रुपए का लिया है। और बाकी आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। मुझे तो सच बताऊं बहुत अच्छा लग रहा है। मेन इसकी फिटिंग अच्छी आ रही है, इस वजह से मेरे को अच्छी लग रही है। और मैं इतनी ज्यादा स्लिम हूं ना कि देख सकते हैं। तो अब आप लोग बताओ, आप लोग जजमेंट करो कि ये पैंट खराब लग रही है। मैंने 1000 रुपए का पैंट खरीदा है, कह रहे कि किसने तेरे को उल्लू बना दिया। जब मैं कोई सी चीज में पैसे इन्वेस्ट कर देती हूँ ना, तो मेरे को इतने ताने देते हैं ना, इतने ताने देते कि मैं क्या बताऊं। ऐसा लगता है कि कानों से खून आ जाएगा मेरे कभी कभी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन कर रहा है
बाहर चली जाऊँ, शॉपिंग करने चली जाऊँ, उड़ू हवा में। यार कोई तो ढेर सारे पैसे दे दो यार। तो मजाक कर रही हूँ। शॉपिंग करने को तो नहीं मिलेगा मेरे को, कुछ चीज़ें तो लेनी है, लेकिन क्या करूँ, बड़ा कंफ्यूज हूँ यार, बड़ा कंफ्यूज हूँ। एक चीज़ और मैं देखती हूँ, आप लोगों के सामने ही देखती हूँ। आज कोई वीडियो नहीं बन रही है, बस ऐसी चिट चैट में ले जाना वीडियो को, मजाक में, ठीक है। इसके साथ ना ये वाली सैंडल बड़ी प्यारी लगेगी, दिखाती हूँ मैं। ओह वाह इतने सारे हील है ना मेरे पास कि मेरे को ऐसा लगता है कि बस 30-35 हज़ार का सामान तो मैंने बांट ही दिया लोगों को। ये देखो, ये भी अच्छी लग रही है। क्या पहनूं एनिवर्सरी के लिए, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। हील मेरे पास बहुत सारी है, बहुत सारी है, लिमिट से ज्यादा ही है। क्या तुम्हारे पास अनलिमिटेड शूज है? और क्या, ये कैसी लग रही है? ये मैंने ना 1 पीस के लिए लिया हुआ था। ये देखो, बहुत प्यारा है, अच्छा लग रहा है ना? क्या तू क्यों वहाँ कर रहा है? अच्छा लग रहा है, बताना आप लोग कैसा लग रहा है। एक ऐसा लग रहा है जैसे कंडीशन ही शेयर कर रही हूँ। एक ये लिया था चप्पल, एक ये लिया था, तब ऐसे बहुत सारे हैं। अभी मेरा और मन खरीदने का कर रहा है, बट क्या करूँ यार, हस्बैंड से ना डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। और ये तो कैट वॉक का है, आप सबको पता ही है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, ये कैट वॉक का है। बहुत प्रिटी है कैट वॉक का, सच में। ऐसे में मतलब शॉपर स्टॉप से शॉपिंग और करूंगी, महंगा है लेकिन कोई बात नहीं। तो ये हो गया। ऐसी हील वगैरह भी ना, बहुत सारी हील वगैरह है। अभी यहाँ पे मैंने लिमिटेड ही रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं रखे हुए। ये 5-6 जोड़ी रखे हैं, 5-6 जोड़ी बाहर है, गेट के बाहर है, और बाकी सारे अंदर है। ये मेरे साड़ी वाड़ी का सैंडल है, लाइक दिस। कौन सा अच्छा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताना। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। चलो थोड़ी देर और बात करते हैं, उसके बाद इस वीडियोस का एंड कर देते हैं। ऐसी पर्स लेने का मन कर रहा, वाइट पर्स, ब्लैक पर्स, और बहुत सारे पर्स लेने का मन कर रहा है। अच्छे अच्छे टॉप लेने का मन कर रहा है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेने का मन कर रहा है। मन है ना कि उड़ते जा रहा, उड़ते जा रहा, उड़ते जा रहा, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा आई डोंट नो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है। ये अबे क्या खोपड़ी पे चढ़ जाएगा तो आप लोगों को एक बेकार हूँ, अपने रिश्तेदारों के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। अपने नहीं कहूँगी, रिश्तेदार है ये, अपने मतलब के लिए रिश्तेदार है। ऐसी मतलब की रिश्तेदारी अपन को नहीं चाहिए। थोड़ी सी सबीली है, चोरी तो नहीं की है, अभी नहीं पी है मैंने, ठीक है, 2 दिन बाद पीऊंगी। एंड जस्ट जोकिंग। वीडियो लाइक किए बिना गए ना, तो आप सभी को आपके प्यार की कसम मैं बिना वीडियो लाइक के ज़्यादा मत। आप लोगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आप लोगों पे पूरा ट्रस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस को भर के शेयर करेंगे। शेयर करना गाइस, ठीक है। आई लव यू, लव यू, लव यू, थैंक यू। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? कैसी हूँ मैं एक्टर, जल्दी बताओ कमेंट में जाके। बाय बाय।